क्योंकि इंसान ने क्या किया? पाप के कारण इंसान ने अपनी भलाई को खो दिया। अब अगर इंसान को ये वापस चाहिए तो ऐसा बंदा आना चाहिए जिसने क्या नहीं किया है? पाप नहीं है। तो इसी के लिए बाइबल कहती है जो मनुष्य में से होगा वो पापी है, लेकिन जो खुदा से होगा वो क्या नहीं होगा? वो पापी नहीं होगा। अब प्राइस के बारे में बात कर लेते। प्राइस, दाम। तैयार सीखने के लिए? इतना तो समझ आ गया ना, है ना? प्रभु क्यों पैदा हुआ बिना मर्द के? क्योंकि प्रभु से और से डायरेक्ट, जैसे आदम प्रभु ने बनाया और वो बिना पाप का था, वैसे ही यहोवा की ओर से आने वाला यीशु बिना पाप के था। राइट? कंडीशन फुलफिल हो गया। लेकिन अभी एक कंडीशन और बाकी है। जब आदम ने पाप किया तो उसे बदले में क्या मिला? प्राइस क्या था? मृत्यु। क्या था प्राइस? मृत्यु। इसका मतलब जो गया है उसे वापस लेना है तो दाम क्या देना पड़ेगा, है ना? क्योंकि बाइबल कहती है फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। हालेलुया। रोमन्स के अंदर लिखा 6 अध्याय में, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। हालेलुया। पाप के बदले तुम्हें क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा। इसका मतलब प्राइस पे करना है तो क्या पे करना पड़ेगा? मृत्यु पे करना पड़ेगा। तो यीशु ने कहा अगर दाम मृत्यु है, हालेलुया, बिना पाप के आकर मैं क्या देने जा रहा हूं? चलो थोड़ा सा डिटेल में घुसते हैं। पाप करने वाले को क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगा। पाप करने वाले को क्या मिलेगा? मृत्यु। निश्चय है, राइट है ना? पाप किया तो क्या है बदले में? मृत्यु। आप, मैं, हम सबको मृत्यु क्यों है? क्योंकि हमने क्या किया है? पाप। हम सब पापी हैं, सब पापी हैं। हमने पाप किया, इसके लिए हमें क्या मिला? मृत्यु। यीशु के अंदर कोई पाप नहीं था, राइट? लेकिन यीशु ने सबके पाप को क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया। तो जब मृत्यु आए तो मृत्यु ने सिर्फ किसको देखा? पाप को। मृत्यु ने यीशु को नहीं देखा। किसको देखा? पाप को। अब पाप के कारण मृत्यु को अधिकार है किसके ऊपर? पाप के ऊपर। तो वो शरीर लेकर चला गया, किसका? यीशु का। लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिका के नहीं रख पाया प्रभु यीशु के शरीर को। आपको पता है क्यों? क्योंकि उसे बाद में पता लगा इसने दूसरों के पापों को झेला है, इसने खुद पाप नहीं किया है। इसका मतलब इसको मैं कब्र में क्या नहीं कर सकता? मैं इसको रख नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है? पाप नहीं है। तो इसके लिए तीसरे दिन यीशु क्या है? जिंदा होकर आ गया और अब अनंत काल के लिए, हालेलुया। और इसी के लिए यीशु ने डेथ के ऊपर कॉन्कर किया। इसी के लिए पौलुस कहता है हे मृत्यु तेरा डंग है कहां? मेरे यीशु के सामने तेरा ताकत कहां पे है? उसने 3 दिन तक रोक के रखा, उसने 3 दिन तक पकड़ के रखा। लेकिन जब डेथ ने, हालेलुया, आमीन, जब चेक किया, ओ ये उसका पाप है, ये उसका पाप है, ये उसका पाप है, ये उसका पाप है, लेकिन जिसको हम पकड़ के ले आए हैं इसका पाप कहां है? इसका पाप नहीं है। सो डेथ, इसी के लिए प्रभु ने कहा हम मृत्यु और पाताल का कुंजी, मृत्यु तू हार गया क्योंकि पहली बार तेरे ऊपर किसी ने विजय प्राप्त किया है। प्रभु ने वो कुंजी लिया और बोला अब सारा अधिकार इस with me। क्या खोया आदम ने? आदम ने खोया जीवन, बदले में क्या मिला? मृत्यु। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या प्राप्त कर लिया? हालेलुया, जीवन और विजय किसको कर लिया? मृत्यु के ऊपर, है ना? इसी के लिए हम मसीह लोग अब शोक नहीं मनाते हैं। जब हमारा शारीरिक मृत्यु होता है हम शोक नहीं मनाते हैं, हम चिल्लाते नहीं हैं, हम माथा नहीं पीटते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमें पता है मृत्यु के ऊपर किसने विजय प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। Amen. This is how the strong man is binded. ये अधिकार है प्रभु का। इस तरीके से शैतान के राज्य के ऊपर उसने क्या कर लिया है? विजय प्राप्त कर लिया। हमें खत्म करता हूं और ये आपको मजा आने वाला है। तो जब प्रभु यीशु आया, प्रभु यीशु ने इस राज्य के काम नहीं किए। अगर इस राज्य का होता तो वो सबसे पहले क्या करता? वो एक बहुत बड़ा महल बनाता, वो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाता,
वो एक बड़ा आर्मी तैयार करता है, लेकिन प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब प्रभु आया तो प्रभु उस किंगडम की ताकत के साथ आया था। उस किंगडम में क्या होते हैं? उस किंगडम में दुष्ट आत्मा बाहर निकलते हैं। हालेलुया। तो वो आया और उसने लोगों के अंदर से एक 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 करके क्या किया? बाइबल इस प्रकार से कहती है, गैलिली के अंदर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा हो और प्रभु ने उसे नहीं निकाला। प्रभु क्या? सारे दुष्ट आत्मा, पता है, हर एक दुष्ट आत्मा को जब वो निकाल रहा था, प्रभु ये क्या बोल रहा था? प्रभु कह रहा था, देख मेरा राज्य आ गया है। अगला निकला, बोला, देख मेरा राज्य आ गया है, देख मेरा राज्य आ गया है, देख मेरा राज्य आ गया है। हालेलुया। अगला पता प्रभु ने क्या किया? चंगाई। अगला प्रभु ने क्या किया? चंगाई। क्या किया आपको पता है? प्रभु गया और लोगों को चंगा करने लगा। नहीं समझ आया, मुझे पता था आपको नहीं समझ आया। लूका 13 में इस प्रकार से लिखा है, एक औरत आई थी और वो कुमड़ी थी। बोलिए कुमड़ी थी। हालेलुया। बाइबल बताती है वो कुमड़ी थी, वो एवरी डे चर्च जाती थी, एवरी डे आराधनालय में जाती थी, पर कैसे? कुमड़ी बनकर। हर दिन नबी वहां दुआ करता था, हर दिन वहां पे फरीसी दुआ करते थे, प्रचार करते थे, लेकिन वो क्या थी? कुमड़ी थी। कितने साल से कुमड़ी थी? बाइबल बताती है 18 साल से। कितने साल से? 18 साल से। प्रभु यीशु ने उसे देखकर बोला, कम ऑन, स्टैंड स्ट्रेट डॉटर ऑफ गॉड। हालेलुया। खड़ी हो जा सीधा, खड़ी हो जा सीधा, खड़ी हो जा सीधा, खड़ी हो जा सीधा, खड़ी हो। वो खड़ी हो गई और फिर प्रभु ने बताया क्या बोला? प्रभु ने उसे देख के बताया क्या बोला? आई लव दैट वर्ड। प्रभु ने बोला, बी लूज, बी लूज। 13 का 16 है, बी लूज, बी लूज। हालेलुया। प्रभु उस औरत से बात ही नहीं कर रहा था। हालेलुया। प्रभु तो उसके अंदर के वो रोग को देख के बोल रहा था, बी लूज। बाइबल बताती है ये औरत का छुटकारा होना जरूरी था, क्योंकि ये अब्राहम की बेटी है। हालेलुया। इसका मतलब अब्राहम के बच्चे भी कौन से बंधुआई में थे? रोग के बंधुआई में थे। कौन से बंधुआई में थे? रोग के। लेकिन जब प्रभु यीशु आया, उसने अपने राज्य को स्थापित किया। उसने कहा, हालेलुया, अब अब्राहम को बनाने वाला आ गया है। हालेलुया। चर्च जाती है लेकिन 18 साल से बंधुआई में, आराधनालय में जाती है लेकिन 18 साल से रोग में है, 18 साल से कुमड़ी है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का राज्य, जब आप सही प्रभु के राज्यों में कदम रखना शुरू करेंगे, आपके सारे बंधुआई एक एक करके टूटने लग जाएंगे। वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। It will not last। पिछले हफ्ते के हमारे 2 वेरीफाइड कैंसर का किसी ने इंडिया के बाहर से सुना, उन्होंने कहा पास्टर सेंड करो, क्योंकि हमारे इधर कई सारे कैंसर लोग हैं। मैं सबको सेंड करना चाहता हूं। उन्होंने बोला, आई वांट टू सेंड इट टू एवरीवन, बताने के लिए कि खुदा ताकतवर है कैंसरों को ठीक करने के लिए। So when you enter the kingdom, जब आप किंगडम के अंदर कदम रखोगे, दुष्ट आत्माएं घबराने शुरू हो जाएंगे। आप सोचते होंगे पास्टर वहां पे दुष्ट आत्मा निकल रहा है, आपको तो आनंदित होना चाहिए। ऐसे में दुष्ट आत्मा अंदर आता है। वो कहते क्या करूं? कहां ले जा रहा है मुझे? इसी के लिए चर्च जाने के लिए कुछ लोग मेरे को कहते हैं चर्च तो आना लेकिन बहुत दूर है। अच्छा, बहुत दूर है। स्वर्ग कितना दूर है नहीं पता तुम्हें? हाँ, ताली तो बनती है इसके लिए। तब क्या बोलोगे? स्वर्ग बहुत दूर है, सॉरी परमेश्वर, मैं नहीं आ पाऊंगा। हालेलुया। बहुत दूर है। सुबह 8 बजे की आराधना, पास बहुत ठंड हो गई है। हाँ, कोई बात नहीं, आएगा बेटा, आएगा आएगा फिक्र मत कर। डेविल लेके आएगा। दूर है, ठंड है, कंबल में रह लेते हैं, है ना। बड़ा मतलब शैतान के पास अलग अलग, है ना। कुछ लोग तो बीमार ही नहीं रहते, लेकिन तब भी एक फीलिंग सा दे देगा, तू बीमार है। रोकेगा, बोला तू बीमार है, बीमार। सर उसे पता आप दुनिया की सबसे ताकतवर जगह जा रहे हैं। आपको क्या लगता है वो
आपकी गाड़ी